कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार को नगर निगम में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान 6 शव वाहनों का उद्घाटन और दीनदयाल रसोई घर का भूमि पूजन किया। दीनदयाल रसोई घर में 5 रुपए में गरीबों को भोजन मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के बड़े और छोटे नेता एक एक कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। इस दौरान विजयवर्गीय ने सांसद शंकर लालवानी की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की 29 में से 5 सीटों पर अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, इसमें इंदौर भी शामिल है। उन्होंने कहा इंदौर में जितने विकास कार्य हुए हैं वे सांसद शंकर लालवानी ने मेरे खाते में डाल दिए। उस समय हमने जो विकास किया उसमें सांसद लालवानी का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि पिछली बार हरियाणा में बहुमत के लिए कुछ सीटों की कमी थी, इसीलिए हमने जजपा से गठबंधन किया था, लेकिन जजपा का रुख अच्छा नहीं था। भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी आ रही थी, इसलिए पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वह ठीक लिया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। हमारी जवाबदारी है कि हम ऐसे लोगों को संरक्षण दें। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में 30% हिंदू थे, लेकिन अब 2 से 3% ही बचे हैं। ये सब भारत आना चाहते हैं। विपक्षी गठबंधन पता नहीं क्यों सीएए का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। ये काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंदौर में पैसे का अभाव नहीं होगा, पर आप भी अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें नगर निगम की। मुझे पुरानी बात याद आ रही है, शंकर जी ने याद दिलाई कि उस समय जब हम पहली बार महापौर बने और 5 दिसंबर को शायद मैंने चार्ज लिया था। महापौर जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आज कुछ अच्छे कामों का उद्घाटन मुझसे भी करवाया। मोक्ष वाहन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न योजना, उसके माध्यम से 5 रुपए में गरीब लोगों को भोजन, और भोजन भी मैंने क्वालिटी देखी बहुत अच्छी है और हम सभी लोगों ने भोजन टेस्ट किया है। तो कुल मिलाकर अच्छी क्वालिटी का भोजन गरीब लोगों को मिले। देखिए, आज की तारीख में देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज हैं, वो लोग जो विदेशों के अंदर हैं, जहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है, और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें। जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बेटियों को उठा के ले जाते हैं। अब पाकिस्तान में जब देश का विभाजन हुआ था, जब 30% हिंदू थे, आज 2 या 3% हिंदू बचे हैं, तो वो सब भारत आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए कि अब उनके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास नहीं है, तो देश कैसे उनके ऊपर विश्वास करें। अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, 1-2 दिन बाद आप देखिए होता है कि ऐसा है कि हम सब लोगों को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। हम भी न्यायपालिका का सम्मान करें, कोई सा भी निर्णय। पार्षदगण और भाई और बहनों, देखिए बहुत सारे लोकार्पण और भूमि पूजन का आज कार्यक्रम है। मैं वो पुराना समय याद कर रहा था जब 20 साल पहले जब हमारी पहली बार परिषद बनी थी और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर बने थे और जनकार समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मुझे मिला था। उस समय नगर निगम की स्थिति कंगाल जैसी थी। मुझे याद है यहाँ कर्मचारी साथी कैलाश जी, यहाँ एक कर्मचारी नेता हुआ करते थे, कैलाश व्यास जी। 5 बस्ती थी और वो माइक शुरू कर देते थे और मुझे लगता है कम से कम 700-800 दिन तक उन्होंने धरना दिया। सिर्फ इसीलिए दिया कि उनको पगार समय पे नहीं मिलती थी। लेकिन उस विषम परिस्थितियों में कैलाश जी ने जब महापौर कार्यकाल संभाला, उस समय कर्मचारियों को पगार भी समय पे मिली और विकास के बहुत सारे काम हुए।
जबकि उस समय विषम परिस्थिति ये थी कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और कैलाश जी यहाँ के महापौर थे, प्रदेश से कोई सहायता नहीं मिलती थी, लेकिन अपने बलबूते पे इंदौर की जनता के माध्यम से उन्होंने सेवा के काम किए, बहुत सारे विकास के काम हुए। नगरीय प्रशासन मंत्री करीब 20-22 साल बाद नगर निगम के प्रांगण में आधिकारिक रूप से एक ऐसे कार्यक्रम के लिए पधारे हैं जो इंदौर की संवेदनाओं का संदेश देता है। इंदौर का जन भागीदारी के मॉडल के आधार पर विकास के बाद समाज के अंतिम पंक्ति की आदमी की चिंता करने वाला ये आयोजन है, जिसमें प्रमुख रूप से 6 ऐसे मोक्षरत नगर निगम ने स्वयं ने तैयार कराए हैं। प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। इंदौर जब भी कुछ करता है एक अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, एक संदेश मध्य प्रदेश को नहीं पूरे राष्ट्र को देता है। यह है आपका इंदौर और जनप्रतिनिधियों के साथ इस इंदौर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार देश के पटल पे लाने का श्रेय इधर के साथ आपको भी जाता है।